उसका क्वेश्चन नंबर 147 जो था वंश भास्कर के रचयिता कौन है, तो उसका आंसर सूर्यमल मिश्रण सही रहेगा। से ऑप्शन मैंने गलत बता दिया था तो आप उसको सही कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 158 जो था राजस्थान की साक्षरता जनगणना 2011 के अनुसार वो 66.11 है, उसमें भी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी तो आप सही कर लेना। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, भूगोलवेता अल इंद्रिसी कहाँ का निवासी था? विकल्प अरब, अमीरात, ईरान या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों पहले का राइट आंसर अरब रहेगा। भूगोलवेता अल इंद्रिसी अरब का निवासी था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है आंसर। प्रश्न नंबर 2, अरबी भाषा में विदेशी को कहा जाता है आगंतुक, परदेसी, अजनबी या पर्यटक। मेरे प्यारे साथियों दूसरे का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर अरबी भाषा में विदेशी को दोस्तों अजनबी कहा जाता है। से ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, गोड निम्नलिखित आधुनिक राज्य का नाम है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बंगाल या गुजरात। गोड किस आधुनिक राज्य का नाम है? बताएं दोस्तों। तीसरे का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर से ऑप्शन बंगाल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 4, अफगानिस्तान के गजनी प्रदेश का पुराना नाम क्या है? गज्जन, द्रविड़, गोड या इनमें से कोई नहीं। चौथे का राइट आंसर बताएं। अफगानिस्तान के गजनी प्रदेश का पुराना नाम क्या है? तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर जो 4 आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर गज्जन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, मुसलमानों के धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? विकल्प कुरान शरीफ, जैन अवेस्ता, रामायण या बाइबिल। दोस्तों कल ईसाई धर्म से संबंधित था, आज मुसलमानों के धर्म ग्रंथ का नाम पूछा गया है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर कुरान शरीफ, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, 8वीं सदी के मध्य दंती दुर्ग ने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार करके किस नए राजवंश की स्थापना की? विकल्प गुजर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल या चोल। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर रहेगा राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है छठे में। प्रश्न नंबर 7 में आ जाइए, एलोरा की गुफा में बना भगवान विष्णु का नरसिंह के रूप में भित्ति चित्र किस काल का है? एलोरा की जो गुफा है उसमें भगवान विष्णु का जो नरसिंह रूप में भित्ति चित्र बना हुआ है वह किस काल का है? विकल्प राष्ट्रकूट काल, चालुक्य काल, गुजर प्रतिहार काल या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 7 का पहला ऑप्शन सही रहेगा, राष्ट्रकूट काल का है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8 की तरफ आते हैं, हिरण्य गर्भ का शाब्दिक अर्थ क्या है? हिरण का गर्भ, सोने का गर्भ, एक प्रकार का अनुष्ठान या उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर बताना है। प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर दोस्तों क्या रहेगा? हिरण्य गर्भ का अर्थ है सोने का गर्भ। बे ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 8 में। अगला है दोस्तों, कल्हण द्वारा रचित संस्कृत काव्य राज तरंगिणी में कहां पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है? कल्हण ने जो संस्कृत काव्य लिखा है राज तरंगिणी, उसमें कहां के शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है दोस्तों? कश्मीर, बंग, कलिंग या विदर्भ। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 10 है, गजनी के सुल्तान महमूद ने भारत के किस प्रख्यात मंदिर को लूटा था? गजनी के सुल्तान महमूद ने भारत के किस प्रख्यात मंदिर को लूटा था? विकल्प हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर सोमनाथ मंदिर, ऑप्शन नंबर बे बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया, चांद बीबी, मेहरुनिशा या इनमें से कोई नहीं। सुल्तान इल्तुतमिश जो दिल्ली का सुल्तान था उसकी बेटी का नाम क्या था ये बताना है। प्रश्न नंबर 11 में जो दोस्तों राइट आंसर रहेगा वह ऑप्शन नंबर ए रजिया इसका करेक्ट आंसर है। रजिया इल्तुतमिश की बेटी का नाम था। प्रश्न नंबर 12 है, गैरिसन शहर में रहते थे व्यापारी लोग, रक्षक सैनिक, राज परिवार के लोग या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर बताना है, गैरिसन शहर में कौन रहते थे? दोस्तों गैरिसन शहर में रक्षक सैनिक रहते थे। बे ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 12 का। प्रश्न नंबर 13 की ओर आते हैं, फारसी में बदंगा कहा जाता है गुलामों को, मुफ्ती को, जमींदारों को या सरदारों को? फारसी भाषा में बदंगा किसे कहा जाता है ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों बदंगा जो है गुलामों को कहा जाता है। विकल्प नंबर ए प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 14 की ओर आते हैं, खराज किसे कहा जाता था? खराज क्या है दोस्तों? संपत्ति कर, कृषि कर, उत्तराधिकार कर या इक्ता कर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। खराज जो है दोस्तों वह एक कृषि कर है, खराज ध्यान रखना है। बे ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर अगला 15वां, शेर शाह सूर्य ने किस शासक को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, बाबर या हुमायूं। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। शेर शाह सूरी ने
किस शासक को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? तो दोस्तों इसने हराया था हुमायूं को। ऑप्शन नंबर दे आपका 15वें में राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 16 की तरफ आए। भारत में किस मुगल बादशाह ने सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल युद्धों में किया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा मुगल बादशाह था जिसने सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल युद्ध में किया था? हुमायूं, बाबर, औरंगजेब या अकबर? ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। प्रश्न नंबर 16 का आपको आंसर बताना है। 16वें का जो राइट आंसर है वह बनेगा ऑप्शन नंबर बे, बाबर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। 1526 ईस्वी में दिल्ली के किस शासक को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी? 1526 की बात है। विकल्प पहला इब्राहिम लोदी, दूसरा सिकंदर लोदी, तीसरा राणा सांगा या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर रहेगा इब्राहिम लोदी, विकल्प नंबर ए। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने जो है मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में। अगला है आपका 18वां क्वेश्चन। औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या कितनी थी? काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या आपसे पूछी गई है। विकल्प हैं 29, 35, 79 या 45। प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर से 79 मनसबदार थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अकबरनामा और आईने अकबरी किसकी कृतियां हैं? अकबर की, टोडरमल की, अबुल फजल की या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 19 है, अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखी है या किसकी कृतियां हैं? तो दोस्तों ये कृतियां हैं अबुल फजल की। आपका ऑप्शन नंबर से करेक्ट आंसर रहेगा मेरे प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 19 में। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगला है, किस मुगल महिला के बचपन का नाम मेहरुनिसा था? देखिए, किस मुगल महिला के बचपन का नाम मेहरुनिसा था? मुमताज महल, हमीदा बानो, रुकैया बेगम या नूर जहां? ये 4 विकल्प हैं। तो मेहरुनिसा जो है वह नूर जहां का बचपन का नाम था दोस्तों। दे ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है 20वें में। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है। कुतुब मीनार जो है 5 मंजिली इमारत है, इसकी पहली मंजिल का निर्माण किसने करवाया ये पूछा गया है। विकल्प है इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर दे करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। शिव की स्तुति के लिए बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर के मुख्य सभा भवन यानी महामंडप में आयोजन होता था? किसका आयोजन होता था शिव की स्तुति के लिए बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर के मुख्य सभा भवन में? यज्ञ का, नृत्य का, सामूहिक भोजन का या पूजा अर्चना का? ये 4 विकल्प हैं 22वें प्रश्न में। प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर नृत्य का, ऑप्शन नंबर बे सही रहेगा। अगला है 23वां। तंजावुर के राज राजेश्वर मंदिर के निर्माणकर्ता का नाम क्या है? तंजावुर में जो राज राजेश्वर मंदिर बना हुआ है उसके निर्माणकर्ता का नाम आपसे पूछा गया है। पहला विकल्प चंदेल राजा धंगदेव, दूसरा विकल्प राजा राजदेव, तीसरा राजेंद्र प्रथम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बे रहेगा। राजा राजदेव ने इसका निर्माण करवाया था। बे ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 24 में आ जाइए। स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र सरोवर कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में, चंडीगढ़ में, लुधियाना में या जालंधर में? बताइए दोस्तों 24वें का राइट आंसर। स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र सरोवर कहाँ पर बना हुआ है? प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर अमृतसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। गजनी का सुल्तान महमूद गजनबी दक्षिण भारत के किस राजा के समकालीन था? गजनी का सुल्तान महमूद गजनबी दक्षिण भारत के किस राजा के समकालीन था? राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजा राजदेव या इनमें से सभी? जो गजनी का सुल्तान महमूद गजनवी था दोस्तों वह दक्षिण भारत के राजेंद्र प्रथम राजा के समकालीन था। बे ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर 25वें में। प्रश्न नंबर 26 है। 12वीं शताब्दी में अजमेर राजस्थान किन राजपूत राजाओं की राजधानी थी? 12वीं शताब्दी में अजमेर जो है किन राजपूत राजाओं की राजधानी थी? कच्छावा, सिसोदिया, चौहान या तोमर? बताइए 26वें का आंसर। 12वीं शताब्दी में जो अजमेर था दोस्तों वह चौहान राजाओं की राजधानी थी। से ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 26 में। प्रश्न नंबर 27 है। मणिग्रामम और नानादेशी थे। मणिग्रामम और नानादेशी क्या थे दोस्तों? व्यापारियों का संघ, शिल्पकारों का संघ, किसानों का संघ या इनमें से कोई नहीं? 27वां काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर व्यापारियों का संघ, विकल्प नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1330 में, 1335 में, 1336 में या 1333 में? 4 विकल्प आपके सामने हैं। प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मेरे प्यारे साथियों वह हुई थी आपके 1336 में। विकल्प नंबर से आपका सही आंसर है।
प्रश्न नंबर 29 की तरफ आते हैं। 17वीं शताब्दी में किस शहर को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंबई, सूरत, कोचीन या पोरबंदर? 17वीं शताब्दी में किस शहर को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था दोस्तों? प्रस्थान द्वार जो है दोस्तों सूरत को कहा जाता था। बे ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा प्रश्न नंबर 29 का। 30वां प्रश्न है, 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचने वाला नाविक वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? पुर्तगाल, ब्रिटेन, हॉलैंड या फ्रांस? बताइए 30 का राइट आंसर। वास्को डिगामा किस देश का निवासी था दोस्तों, ये पूछा है आपसे। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 31 की ओर आते हैं। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति मान सिंह ने बिहार और झारखंड की किस शक्तिशाली जनजाति पर हमला करके उन्हें लूटा था? बादशाह अकबर के जो प्रसिद्ध सेनापति थे दोस्तों मान सिंह, उन्होंने बिहार और झारखंड की किस शक्तिशाली जनजाति पर हमला करके उन्हें लूट लिया था? ऑप्शन है गोंड, चेर, संथाल या भील। ये चार विकल्प आपके सामने हैं। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर बताना है। तो वह जनजाति दोस्तों चेर जनजाति थी। बे ऑप्शन आपका 31 में करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 32, किस मुगल बादशाह ने अपने संस्मरण में बंजारों का उल्लेख किया है? वह कौन सा मुगल बादशाह है जिसने अपने संस्मरण में बंजारों का उल्लेख किया? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर रहेगा विकल्प नंबर ए, जहांगीर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, 17वीं सदी के पूर्वार्ध में किन जनजातियों के राज्य में जनगणना हुई थी? किन जनजातियों के राज्य में जनगणना हुई थी? गोंड, अहोम, मुंडा या संथाल? ये चार विकल्प हैं। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर जो रहेगा दोस्तों वह रहेगा ऑप्शन नंबर बे, अहोम। अगला क्वेश्चन 34वां, 1662 ईस्वी में मुगल सेना ने अहोम राज्य पर हमला किया था, तब मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान सिंह, आसिफ खान, बेरम खान या मीर जुमला? बताइए दोस्तों 34 का सही आंसर क्या रहेगा? 1662 में मुगल सेना ने जब अहोम राज्य पर हमला किया था तब मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो दोस्तों उनका नाम था मीर जुमला। देव नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 34 का। प्रश्न नंबर 35 है, विश्व प्रसिद्ध आक्रमणकारी चंगेज खान किस जनजाति का था? मंगोल, तुर्क, बलूची या इनमें से कोई नहीं? चार विकल्प आपके सामने प्रश्न नंबर 35 में। प्रश्न नंबर 35 का सही आंसर विकल्प नंबर ए रहेगा, मंगोल जनजाति का था दोस्तों चंगेज खान। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 36, नयनार संत किसके उपासक थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीड की दृष्टि से दोस्तों। शिव, विष्णु, राम या ब्रह्मा? बताइए 36वें का राइट आंसर। नयनार संत किसके उपासक थे मेरे प्यारे साथियों? नयनार जो संत है दोस्तों वह शिव के उपासक थे। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 36वें में। प्रश्न नंबर 37 की ओर आते हैं। रामानुज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, सूफीवाद या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 37 का सही आंसर विशिष्टाद्वैतवाद रहेगा। बे ऑप्शन बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 38 है, भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक शंकर का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर केरल रहेगा, ऑप्शन नंबर से। दार्शनिक शंकर का जन्म केरल में हुआ था। अगला है, सूफी ओलिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? दिल्ली, अजमेर, गुलबर्ग या श्रीनगर? सूफी ओलिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है दोस्तों? अजमेर में है, बिल्कुल बी ऑप्शन, बे ऑप्शन करेक्ट आंसर है प्रश्न नंबर 39 का। प्रश्न नंबर 40 है, मीराबाई किस संत की अनुयायी बन गई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संत रविदास, संत कबीर, संत रामानंद या इनमें से कोई नहीं? मीराबाई जो थी किस संत की अनुयायी बनी थी दोस्तों, ये बताना है 40वें में। तो वह बनी थी दोस्तों संत रविदास की अनुयायी। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है 40वें में। प्रश्न नंबर 41 है, पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाने वाले राजा का क्या नाम था? पुरी में जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया दोस्तों? विकल्प है अनंग भीम तृतीय, अनंत वर्मन, राजराज प्रथम या इनमें से कोई नहीं? बताएं दोस्तों 41 का राइट आंसर। बिल्कुल अनंत वर्मन यहां पर राइट आंसर, बे ऑप्शन रहेगा 41 का। 42 नंबर है, किस आधुनिक प्रदेश का पुराना नाम राजपुताना था? विकल्प है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? राजपुताना किसका पुराना नाम था दोस्तों? राजस्थान का ही पुराना नाम राजपुताना था। से ऑप्शन बिल्कुल सही है 42 में। प्रश्न नंबर 43 है, राजस्थान के किस राज दरबार ने उत्तर भारत की विशिष्ट नृत्य शैली कथक को संरक्षण दिया? रणथंभौर राज दरबार, चित्तौड़ राज दरबार, जयपुर राज दरबार या जोधपुर राज दरबार?
दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा आपको, जल्दी से कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करें। 43 नंबर का राइट आंसर जयपुर राज दरबार, विकल्प नंबर से बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 44, भरतनाट्यम किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा या मणिपुर, ये 4 विकल्प। भरतनाट्यम जो है दोस्तों वह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, विकल्प नंबर ए 44 का बिल्कुल सही है। 45वें में आ जाइए, 7वीं शताब्दी में किस विदेशी यात्री ने पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था? इत्सिंग, ह्यूनसांग, फासियन या इनमें से कोई नहीं। 7वीं शताब्दी में कौन सा विदेश यात्री ने यह देखा कि बंगाल में सब जगह संस्कृत संबंधी भाषाओं का प्रयोग हो रहा था? तो वह थे ह्यूनसांग। बे ऑप्शन बिल्कुल सही है 45 में। प्रश्न नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण कर खूब लूटपाट मचाई, वह कहाँ का शासक था? कौन? नादिर शाह। दोस्तों ये पूछा गया है कि नादिर शाह जिसने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करके खूब लूट की थी, वह कहाँ का शासक था? ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 46 का सही आंसर ईरान, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस सूबेदार ने अवध की सत्ता हथिया ली थी? निजाम उल मुल्क आसफ जाह, बुरहान उल मुल्क सआदत खान, मुर्शिद कुली खान या इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस सूबेदार ने अवध की सत्ता हथिया ली थी दोस्तों? प्रश्न नंबर 47 का सही आंसर रहेगा विकल्प नंबर 2, बुरहान उल मुल्क सआदत खान। बे ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 48 की ओर आते हैं। राज करेगा खालसा, यह नारा किस सिख गुरु ने दिया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट है रीड की दृष्टि से। राज करेगा खालसा यह नारा किस सिख गुरु ने दिया था? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या गुरु अंगद। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। 48वें का राइट आंसर राज करेगा खालसा यह नारा जो दोस्तों है वह गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। बे ऑप्शन बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 48 में। प्रश्न नंबर 49 की तरफ आ जाइए। चौथ और सर देशमुखी नामक कर वसूलते थे, कौन कर वसूलते थे? सर देशमुखी और चौथ नामक। मुगल, सिख, मराठे या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर मराठे वसूलते थे सर देशमुखी और चौथ नामक कर, से ऑप्शन बिल्कुल राइट है। प्रश्न नंबर 50, किसके राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था? चूड़ामन, सूरजमल, गोकुला या इनमें से कोई नहीं। किसके राज में भरतपुर जो है शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था दोस्तों? बिल्कुल सूरजमल जाट। यहाँ पर बे ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा मेरे प्यारे